नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में मेरे साथ एक और शख्सियत है और उनके भी काफ़ी सारे अचीवमेंट्स है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आने के बाद। और वो सारे अचीवमेंट्स कैसे हुए ये हम उन्हीं की मुंह जुबानी सुनते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया हूँ। आपके बारे में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को आपको थोड़ी सी देना है। आपका नाम, कहाँ से हो, इस तरीके से। जी तो सर। आपका नाम सर? मेरा नाम केयूर दोंगा है और मैं बेसिकली राजकोट सिटी से बिलोंग करता हूँ सर। राजकोट से बिलोंग जी करते हैं, सर। अच्छा। और केयूर जी, अगर मैं बात करूँ इस इंडस्ट्री में आपने कब शुरुआत की, आपका इस इंडस्ट्री में शुरुआत किस तरीके से हुई, वो मुझे जानना था थोड़ा सा। जी, मैं वैसे तो कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैंने 11th-12th कॉमर्स फील्ड के अंदर पास आउट की। ओके। उसके बाद मैंने राजकोट के अंदर जो एच.एन. शुक्ला कॉलेज है उस पर BA LLB का एडमिशन लिया। और ओके। जब मेरी कॉलेज जो रनिंग थी, मेरी कुछ लाइफ है वो ऐसी थी कि सुबह 9 बजे मैं कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस के लिए जाता था। मतलब मेरी इंटर्नशिप है वो रनिंग थी। और अच्छा। उसके बाद दोपहर के 2 बजे तक मैं वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए जाता था। फिर उसके बाद 3 से 6 मेरा कॉलेज का टाइम था और 6 बजे के बाद मैं हर शाम को फ्री होता था। तो वैसे मेरा एक फ्रेंड था, उन्होंने मुझे बताया कि जी। केयूर तू 6 बजे के बाद क्या करता है। तो मैंने सोचा कि वैसे तो कुछ नहीं करता हूँ, फ्रेंड के साथ घूमने के लिए जाता हूँ, मोबाइल में गेम्स वगैरह खेलता हूँ। हम्म। तो उसने ऐसा कहा कि एक बार तू मेरे पास आ, मेरे पास एक ऐसा बढ़िया कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मैंने वर्क स्टार्ट किया है, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। एक बार आ, हम मिलते हैं। फिर मैं वहां पे फिर गया। आप गए उनके पास? जी, और उन्होंने मैंने मुझे ये टीमेक्स का प्रेजेंटेशन वो उन्होंने दिखाया। फिर आपको जोड़ने जुड़ाने वाला बिजनेस बताया? जी जी जी, राइट। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। जब आपने देखा कि ये तो वही एक के नीचे दो जोड़ो, फिर चार जोड़ो, वगैरह वगैरह, जी जी। राइट, जो प्लान आपको शो किया होगा, यस। तब आपके दिमाग में ऐसा कुछ आया था कि अरे यार ये बिजनेस में मैं क्या करूंगा जाकर, इसमें कहाँ फंसूं मैं, ये तो दुनिया बोलती है फंसने फंसाने का बिजनेस है, बिल्कुल। इसमें जाकर क्या करेंगे, ऐसा कुछ दिमाग में तब आया था आपके? जी सर। जब मेरी जो ये फील्ड थी ना सर, वो वैसे देखने के लिए जा तो कुछ मैच नहीं होती थी। क्योंकि अगर अच्छा। मैंने BBA BA मतलब ऐसा कोई भी MBA स्टार्ट किया होगा और हाँ। उसके साथ अगर मैं ये कॉन्सेप्ट के साथ वर्क करता, तो हाँ। ये मेरी फील्ड का होता, मेरा सब्जेक्ट होता। बिल्कुल। लेकिन मेरी जो फील्ड थी वो LLB की थी। हाँ बिल्कुल। और उसके साथ मुझे ये फील्ड है वो प्रेजेंट किया। हाँ। ये टीमेक्स से जोड़ना है, लोगों को और लोगों को जोड़ना है। हाँ। तो सबसे पहले मेरे माइंड के अंदर एक चीज आई कि आज वैसे तो काफी सारी ऐसी सेलिब्रिटीज है, जैसे कि मान लो सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है। तो ये सभी लोगों की जो मेन प्रोफेशन है वो क्रिकेट है, हाँ, स्पोर्ट्स बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन वो सभी लोग स्पोर्ट्स से ज्यादा इनकम अर्न करते हैं पार्ट टाइम वर्क यानी कि एडवर्टाइज करते हैं। एडवर्टाइजमेंट, राइट। फिर मैंने सोचा जो काफी सारी और भी सेलिब्रिटी है जो मूवी इंडस्ट्री से आते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है। ये जो सभी सेलिब्रिटी है उसका जो मेन प्रोफेशन है वो एक्टिंग का है, मूवी इंडस्ट्रीज का है। बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसका जो मेन प्रोफेशन है उस पर हाँ। तो वो सभी लोग वर्क करते ही है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ वो अपने फ्री टाइम में एक एडवर्टाइज करते हैं। उसका भी काम और कर। उसकी जो मेन इनकम है, इनकम हम्म। का जो मेन स्रोत है, वहां से जितनी इनकम अर्न नहीं करता, उनसे ज्यादा, कहीं काफी गुनी ज्यादा इनकम है वो एडवर्टाइज करके कमाते हैं। तो जब ये चीज आपको दिखाई गई तो आपके दिमाग में ये आया कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी कुछ ना कुछ साइड में करते हैं, जी सर। लाइक वो ऐड करते हैं, यस। तो आपको भी कुछ करना चाहिए। तो बिल्कुल। जब आपने इस बिजनेस की शुरुआत की और आप जैसे प्रैक्टिस करते करते यस। आपने LLB किया और कोर्ट में आप जाते थे, जी। तो आप तो सुबह शायद 9 बजे आप निकलते थे बिल्कुल। और शाम को जैसे आपने जिस तरीके से बताया आप शाम को 6 बजे तक, तो पूरा दिन तो आपका उसमें निकल गया। जी। तो उसके बाद इस बिजनेस को आपने कैसे न्याय न्याय दिया, मतलब? और 6 बजे के बाद मैं फ्री होता था, लेकिन सर मैंने सोचा कि आज मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में से आता हूँ, और आज जो अमीर लोग होते हैं जो अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, उसके पास तो काफी सारे ऐसे रास्ते होते हैं कि अगर उसको ज्यादा अर्निंग करना है, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, तो उसके पास तो काफी सारे ऐसे इनकम करने के स्रोत होते हैं। लेकिन जो हमारी तरह मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में से आते हैं, तो उसके पास बहुत कम ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जहां से वो आगे निकल सके। तो सबसे पहले मैंने ये सोचा कि चलो ये मेरी लाइफ के अंदर एक प्लेटफॉर्म आया है, तो मैं उसके ऊपर वर्क करूं। क्योंकि मैं मिडिल क्लास से आता था, मेरे फैमिली के भी काफी सारे ऐसे ड्रीम्स थे, मेरे भी ड्रीम्स थे। तो मैंने एक उम्मीद है वो चिंगारी यहाँ से लगी कि नहीं, मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। अच्छा। तो इस बिजनेस के अंदर आपने शुरुआत की, कितनी एज थी जब आपने शुरुआत की? जी सर, 20 साल की एज थी। 20 साल? जी सर। 20 साल की एज में इन्होंने शुरुआत की, एक बिजनेसमैन बनना था, एक सक्सेसफुल लाइफ में होना था, उसकी शुरुआत की। तो 20 साल की एज में शुरुआत की तो आपके अचीवमेंट्स भी आने शुरू होंगे।
पहला पे आउट कितने का आया था जब जब शुरुआत की थी, जब फर्स्ट मंथ आपने काम किया, जी जी। तो जब कितने रुपए आपका चेक आया था पहले मंथ? जब मैंने 2020 में कोविड के समय में जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरे पास मतलब ये वगैरह कुछ नॉलेज नहीं था हाँ। कि बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि मेरे फैमिली में सर पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने बिजनेस नहीं किया। मैं अच्छा। पहला ऐसा इंसान था कि जो नई फील्ड है वो मैंने चूज की। तो सबसे पहले मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन मैंने लोगों के साथ बात करना शुरू की। ज्यादातर लोगों ने सबसे पहले मुझे मना किया कि ऐसे कुछ नहीं होता, ये तो जोड़ने का बिजनेस है। लेकिन पे आउट की बात की सर, तो मेरा पहला पे आउट था, 2 लोगों को मैंने ज्वाइनिंग किया था और करीबन करीबन 600 रुपए की इनकम थी। अच्छा, तो करीबन 600 रुपए फर्स्ट मंथ में 600 रुपए कमाए। तो उस वक्त मतलब घर वालों की, माँ बाप की क्या रिएक्शन थे कि जिस बंदे को, जिस उनके बेटे को जी। उन्होंने एलएलबी करवाया, यस। उन्होंने सपने देखे होंगे कि मेरा बेटा यहाँ पर पहुंचेगा, और वो बेटा ये सारी चीजें सीखते सीखते यस। उसने टीमैक्स में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर उन्होंने शुरुआत की, जी। और 1 महीने के बाद 600 रुपए लेके घर जा रहा है। यस। तब तो खुश हुए होंगे या गुस्सा हुए, क्या हुआ था मतलब? नहीं सर, सबसे पहले तो मना ही किया था, क्योंकि हाँ। मना इसलिए किया था कि ऐसे तू 6 बजे के बाद फ्री होता है हाँ। तो आराम कर, रेस्ट कर, क्योंकि पूरा दिन है वो तो तू वर्क करता ही है। हाँ। जब स्टडी खत्म हो गई तब तो मेहनत है वो करनी है, अब 6 बजे के बाद तू रेस्ट कर। हाँ। लेकिन मैंने सोचा सर कि 6 बजे के बाद नहीं, मुझे वर्क करना है, क्योंकि जो फैमिली के ड्रीम है। सबसे पहले जब 600 रुपए का पे आउट पहले मंथ आया, तब फैमिली वालों ने मना किया कि 600 रुपए के लिए 6 बजे से लेकर शाम के 10, 11, 12 बजे तक मेहनत करते हैं। हाँ। लेकिन सर मुझे पता था कि आज मैंने जो टीमेक्स स्टार्ट किया, तो आज पहले मेरा जो पहला पे आउट है 600 रुपए का था, लेकिन मुझे खुद पर ट्रस्ट था। जो मैंने टीमेक्स का प्रेजेंटेशन और सिस्टम देखी थी कि आज मैं अकेला हूँ, इसलिए मेरे पास 600 रुपए का पे आउट किया, और मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है इस फील्ड का। लेकिन अगर मैं हर सेमिनार, हर ट्रेनिंग मीटिंग, हर जो मेरी अपलाइन है, उसकी बदौलत में अगर ये बिजनेस को सीखूंगा, अगर मुझे एक बार लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना आ जाए, तो मैं ये जो 600 रुपए की इनकम है उसको और बढ़ा बढ़ा सकता सकता हूँ। हूँ सर। टीम बनेगी, साथ ही बहुत सारे काम काम करने के जी। लिए आएंगे, और टीम जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक हमारा पे आउट बनेगा। तो आपने शुरुआत की 20 साल की एज में, पहला चेक 600 रुपए का आया, और उसके बाद आपके अचीवमेंट की बात करें जी सर। तो आपके अचीवमेंट कब हुए, शुरू करने के कितने समय के बाद हुए, और क्या क्या अचीवमेंट है उस पर थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल तो आपका पहला अचीवमेंट क्या था इस बिजनेस में आने के सर, बाद? मैंने सोचा था जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ना, तब मैंने ऐसा सोचा था कि इस बिजनेस में जब प्लान मुझे दिखाया ना, तब मेरा फ्रेंड ऐसा कहता था कि यहाँ से लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं, हम करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। यहाँ से बाइक आती है, गाड़ी आती है, बंगलोज आता है, ऐसे काफी सारे ऐसे ड्रीम दिखाए सर। लेकिन अगर मैं सच कहूँ ना सर, तो मुझे ये ट्रस्ट नहीं था कि यहाँ से बाइक आ सकती है, कार आ सकती है। मैंने ये बिजनेस जब शुरू किया ना, तब इतना ही सोचा था कि मैं 6 बजे के बाद ये बिजनेस करूंगा, और अगर महीने में 3 से 4 हजार रुपए आ जाए ना, हाँ, 3 से 4 हजार एक्स्ट्रा आ जाएगा तो पापा से पॉकेट मनी है ना वो लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। दोस्तों एक चीज बताता हूँ, ज्यादातर यंगस्टर है ना, या ज्यादातर लोग जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ये सोच के साथ आते हैं कि यार 5-7 हजार 10 हजार मिल गए ना तो इनफ है, इसलिए करते हैं। लेकिन ये बिजनेस उनको 5-7 हजार से रुपए लेकर कई गुना आगे तक ले जाता, तब समझ में आता कि नहीं यार बिजनेस बहुत बड़ा है, समंदर बहुत बड़ा है। तो जो पहला अचीवमेंट आपका कब हुआ था, और मतलब शुरू की उसके बाद कितने समय बाद हुआ था, और क्या आपका पहला अचीवमेंट था? जी सर, मैंने 2020 में जब कोविड के समय में शुरुआत की थी टीमेक्स की, उससे करीबन 1.5 साल बाद, हाँ। यानी कि 2022 में, 2022 में हमारे फैमिली में, हमारे खानदान में, ऐसा बता सकता हूँ सर, हमारे गांव में, हमारे फैमिली में पहला ऐसा लौता बन जाता कि पापा की पैसों की नहीं, खुद के दम पर 1.5 लाख रुपए की यामाहा एफजेड बाइक है, वो यही बिजनेस मैंने अचीव की। 1.5 साल के अंदर आपने यामाहा एफजेड बाइक, जिसका अराउंड इसकी प्राइस कितनी होगी करीबन? 1,42,000 1,42,000 रुपीज का एक बाइक। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, इन्होंने कहा कि अपने खानदान का इकलौता ऐसा बंदा था जो अपने दम पर, बिना घर से पैसे लिए, अपने दम पर उन्होंने 1,42,000 की एक स्पोर्ट्स बाइक इस इंडस्ट्री से उन्होंने अचीव की। तो उसके बाद फिर आपके क्या क्या अचीवमेंट रहे, छोटे मोटे सब मिलाकर? जी बिल्कुल, उसके बाद काफी सारे वैसे छोटे बड़े अचीवमेंट किए। जो मेरी कॉलेज की फीस थी वो भी मैंने यहाँ से पे की हुई है। अच्छा। उसके बाद मेरा जो पूरा जो खर्चा था वही मैंने यहाँ से निकाले पिछले 4 साल से। उसके बाद
आज हर एक सर मिडिल क्लास या तो लोअर मिडिल क्लास में से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, उसका लाइफ में एक हर ड्रीम होता है, हर लोगों का एक ड्रीम होता है कि हमारे फैमिली के पास एक छोटी या बड़ी कार होनी चाहिए। हम जैसे घूमने के लिए फैमिली फंक्शन में जाते हैं, कोई हॉस्पिटलाइज इमरजेंसी आ गई, हम कहीं पे भी जाते हैं, तो सभी लोगों का ऐसा ड्रीम होता है कि हमारे फैमिली के पास ऐसी एक कार होनी चाहिए। तो वैसा मेरा भी, मैंने बताया मैं भी एक मिडिल क्लास में से आता हूँ, मेरा भी एक ड्रीम था कि मेरे फैमिली के लिए एक कार है वो परचेस करनी है। फिर मैंने सर टीमएक्स में ज्यादा है वो मेहनत करना शुरू किया, लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना शुरू किया, मेरी जो स्किल थी उसको मैंने इम्प्रूव करना शुरू किया, हर सेमिनार हर ट्रेनिंग में जाना शुरू किया। फिर मैंने ऐसा खुद के अंदर डेवलपमेंट किया कि सर 23 साल की एज में हमारे फैमिली में एक और ऐसा बंदा था मैं कि जिन्होंने टीमएक्स में से खुद की इनकम से 9 लाख रुपए की टाटा पंच कार गिफ्ट की, आज से करीबन 6 मंथ पहले। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी सर। दोस्तों 23 साल की उम्र और उस एज के अंदर अचीवमेंट्स काफी सारे, उसके बावजूद एक 9 लाख रुपए की टाटा पंच कार एक बंदा अचीव करता है। और शादी हो गई अभी या शादी बाकी है? नहीं सर, बाकी है अभी। मतलब शादी से पहले जिस एज में पैर ठीक से है ना, दुनियादारी देखी नहीं है, रोड पे चलना नहीं आता जिस एज में बच्चों को, राइट, फ्यूचर के कैरियर के बारे में क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता, उस एज में एक अच्छी कंपनी मिलती है, एक अच्छी इंडस्ट्री मिलती है और वहां पर एक सोच फीड की जाती है कि आप अपना कैरियर इस तरीके से बना सकते हो। और केयू डोंगा जी ने आज इतने कम समय के अंदर इतने अचीवमेंट्स किए। इसके अलावा अचीवमेंट्स क्या क्या, क्योंकि मैं कुछ इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, वो लोग कुछ घूमने फिरने भी गए थे, बिल्कुल उन्होंने वो सारे अचीवमेंट्स भी किए। तो आपके क्या क्या अचीवमेंट्स इसके अलावा थे? जैसे वैसे सर जो सभी यंगस्टर होते हैं या तो बड़े लोग होते हैं जिसकी ज्यादा होते हैं, सभी लोगों का घूमना फिरना ड्रीम होता ही है। तो मैं सर सच बताऊं तो आज मेरी 23-24 साल की एज है। हाँ। अभी तक मैं फैमिली में से, मैं पहले से भाई बहन राजकोट से ही रहता हूँ। हाँ। राजकोट के बाहर मैं कभी भी घूमने के लिए नहीं गया था, लेकिन मैं प्राउड करना चाहूंगा टीमएक्स के ऊपर कि सर मैंने पिछले ये 3-4 साल से मैं इस इंडस्ट्रीज के साथ हूँ, टीमएक्स कंपनी के साथ हूँ, और 4 साल में 5 बार आउट ऑफ स्टेट, इसमें से 3 बार गोवा घूमकर आया हूँ मैं। ओके। लोनावाला हो गया, उदयपुर हो गया, राजस्थान हो गया, वैसे मतलब करीबन 5 से 6 अलग अलग ट्रिप है, वहां पर मैं घूम कर यहाँ पे आया हूँ सर। 5 से 6 इन्होंने डोमेस्टिक ट्रिप की है, राइट, और वो भी कंपनी की तरफ से। एक अचीवमेंट्स मिले थे, अचीवमेंट्स पूरे करने के बाद, राइट। तो दोस्तों ये थे मिस्टर, तो दोस्तों ये थे मिस्टर केयू डोंगा, जिनके अचीवमेंट्स मैंने आपके सामने रखे। इनसे बात कर बहुत अच्छा लगा। केयू डोंगा जी, लास्ट में हमारे दर्शकों के लिए क्या एक मैसेज देना चाहते हो, उस एज के जो बच्चे जो आपकी एज में हैं और वो कहीं ना कहीं इधर उधर टाइम पास बस करते रहते हैं, अपना कैरियर को नहीं चुनते हैं, या उनके माँ बाप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके माँ बाप को क्या मैसेज देना चाहेंगे, या उन बच्चों को क्या मैसेज आप एक लाइन में क्या देना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं सभी जो यंगस्टर है उसको एक मैसेज देना चाहूंगा। जितने भी पेरेंट्स आज मुझे सुन रहे हैं उसको मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि अगर आपके जो बच्चे हैं वो अगर 20 साल 22 साल की उम्र है, तो अगर उसको जो भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो उसको आपको परमिशन देनी चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और जितने भी यंगस्टर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में से आने वाला इंसान अगर आज 23 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए की बाइक, 9 लाख रुपए की टाटा पंच कार मेरे फैमिली को गिफ्ट कर सकता हूँ, तो गेम श्योर में दावा और वादा करता हूँ आप सभी लोगों को कि आप भी, अगर आपने भी टीमएक्स का प्रेजेंटेशन देखा है तो आप भी हमारे साथ आज टीमएक्स सिटी लिमिटेड के साथ वर्क है वो शुरू किए, और आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी ड्रीम है, वो ड्रीम आप कंप्लीट करें सर। बहुत बढ़िया केयूर जी, चलिए कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट आपको आपके फ्यूचर के लिए। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें और काफी सारे ऐसे यंगस्टर है उनको आप प्रेरित करें कि इस बिजनेस में आप उनको क्यों काम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे मिलकर।